नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। तो सभी उपस्थित भक्तों का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आप सभी के चरणों में दंडवत, आपसे सबसे आशीर्वाद लेते हुए आज प्रयास करूंगा आज के सत्र में कुछ कहने के लिए। तो हम सब लोग जो साधक है, या मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो साधक, तो हम साधक होने के कारण ये जो साधना भक्ति है वो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जो साधना भक्ति। और अगर आप देखेंगे केवल भक्ति में भी नहीं, अगर आप भौतिक जगत में भी कुछ लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी आपको निरंतर रोज उसकी साधना करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, तो साधना मतलब अभ्यास। तो हम लोगों के लिए रोज ये जो अभ्यास जो करना है वो अनिवार्य है। तो रोज अभ्यास अभ्यास अभ्यास। तो जो हम साधक है, तो जो भक्ति हम कर रहे हैं उसके तीन स्तर है। एक है साधना भक्ति, भावा और प्रेम। और कोई अलग फॉर्मूला नहीं है। अगर हमको साधना भक्ति से स्तर से भाव भक्ति के स्तर को पार करते प्रेम भक्ति को अगर प्राप्त करना है, तो ये अभ्यास जो करना है, जो साधन, वो एक ही मात्र उपाय है और कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके, और साधना मतलब है भगवान की भक्ति में युक्त होना। ओके, तो आ, भक्ति हम जानते हैं कि मिश्रित भक्ति भी है, शुद्ध भक्ति है। तो ये साधना कर करके ये मिश्रित भक्ति के स्तर से हम लोग शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर हम देखेंगे भगवत गीता में भी भगवान अष्टांग योग, कर्म योग, ध्यान योग, इसका सारा वर्णन करने के बाद अंत में क्या कहते हैं, उनको कौन जान सकता है? भक्त्या माम अभिजानाति। केवल एक भक्त जो है, भक्ति योगी जो है, वही जो है भगवान को जान सकता है। तो अगर भगवान को जानना है तो ये जो शुद्ध भक्ति या भक्ति योग ही एकमात्र उपाय है। ओके, तो और कोई अन्य उपाय नहीं है अगर आपको भगवान को जानना है। और ये शिला प्रभुपाद, आप कभी भी देखेंगे तो भक्ति का जब भी शब्द है या भक्ति क्या है, तो वो कहते हैं भक्ति में सेवा। सो डिवोशन मतलब, भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस। तो जब तक हम सेवा या कार्य, भक्ति में कार्य नहीं करेंगे, तो हम जो है भगवान की जो सही में भक्ति है वो नहीं कर पाएंगे। सो भक्ति यानी भक्ति में सेवा, इवन चैंटिंग करना ये सेवा है। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं भगवान का, अन्य शास्त्र, ये भी सेवा है। और फिर भक्तों की जब हम सेवा करते हैं या हम मंदिर में जब सेवा करते हैं, ये सारे जो कार्य, तो ये भक्ति में कार्य वो है डिवोशनल सर्विस। और भक्ति का परिभाषा क्या है? और एक मतलब भक्ति का परिभाषा है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तम। तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पर तब आएंगे जब हम सर्व उपाधि, क्योंकि इस भौतिक जगत में इतने सारे हम उपाधि लेके जो घूम रहे हैं, वो भी एक तरह से हमारे भक्तिमय जीवन में, एक साधक के जीवन में जो अभ्यास कर रहा है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने की, उसके एक अड़चन है या एक बाधा है। तो हम जानते हैं कि पहले तो हम मनुष्य, फिर मैं एक पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, फिर उसके बाद में मैं भारतीय हूँ या चीनी हूँ या रूस, इतने सारे मतलब क्या कहते हैं देश है, तो वो उपाधि। फिर उसके बाद में मैं व्यवसाय में इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन, मैं टीचर। ओके, फिर
आगे मैं समाज सेवक हूँ या मैं फ्रीडम फाइटर हूँ। और फिर इवन हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, मैं ग्रेजुएट ग्रेजुएट हूँ या पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी। तो इस तरह से इवन अगर हम भक्ति में भी देखेंगे तो हम लोग सीनियर डिवोटी, जूनियर डिवोटी, हरिनाम दीक्षित, ब्राह्मण दीक्षित, सन्यासी, ब्रह्मचारी, मतलब कितने सारी उपाधि। इवन भक्ति हमारे भक्ति में भी हम लोग कितने सारे, ये सारे उपाधि जब हम लेके घूमते हैं तो ये उपाधि सही में बहुत सारी अड़चन पैदा करती है। इसलिए हमको कहा गया है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधि को त्याग। मतलब ये उपाधि जो है ये शरीर से संबंधित है। जैसे ही शरीर चलना फिरना बंद कर देगा, मतलब मृत्यु जब आएगी, सारे उपाधि उसी के साथ दफन हो जाएंगे। तो हम जीव जो है उसका खाली एक ही उपाधि है कि वो नित्य कृष्ण का दास है। अगर हम कुरुक्षेत्र के भी अगर रणभूमि में जब अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, वो कहाँ पे विचलित हुआ? वो विचलित हुआ जब उसने सामने भगवान की कृपा से भीष्म पितामह को दिखा रहे, ये तो मेरे पितामह है, द्रोणाचार्य को दिखा रहे, ये तो मेरे गुरु है। फिर सारे उसके भाइयों को देखा, अरे ये तो मेरे भाई है। फिर मेरे पुत्र पौत्र, पित्र पित्रान, इतने सारे ससुरान, ये सब लोगों को देखा तो वो शरीर के स्तर पे सारा, और फिर वो सोचने लगा मैं कौन हूँ? मैं तो योद्धा हूँ और मेरे पुत्र है, ये सारे मारे जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर वर्ण संकर होगा। मतलब एक योद्धा, मतलब जिसका कार्य था युद्ध करना, जब वो अपने बारे में सोचने लगा कि मैं कौन हूँ, और वो भी शरीर के स्तर पे सोचने लगा, पूरी तरह से विचलित होके उसने क्या निर्णय किया कि मैं युद्ध ही नहीं करूंगा। तो जब उपाधि में हम लोग कंफ्यूजन, ये उपाधि सारा जब कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो हमारे लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। तो बहुत ही मतलब उत्पाद मचा सकता है ये, हम अगर उपाधि में अगर फंस सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही, इसलिए हमको ये पता चलना एक साधक को एक्चुअली मैं कौन हूँ। इसलिए जब सनातन गोस्वामी पहली बार जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने यही प्रश्न किया। वो कहते हैं ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित, ये जितने भी यहाँ के जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे जो व्यवहार है, मतलब जो भौतिक व्यवहार है, उससे उसके कारण मुझे पंडित कहते हैं। और वो फिर वो कहते हैं मैं ऐसा पंडित हूँ, इतना बड़ा पंडित हूँ कि मुझे पता ही नहीं कि मैं एक्चुअली मैं कौन हूँ। राइट। तो सनातन गोस्वामी हमारे बहुत बड़े आचार्य हमको सिखा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी हम भक्ति में इतने सारे कार्य करते हैं कि लोग हमको मतलब अरे सबसे अच्छा डिवोटी है, हम्बल डिवोटी है, सीनियर डिवोटी है, इतने सारे हमको उपाधि देते हैं कि कभी कभी हम उस उपाधि को मान के जो हमारा एक्चुअल जो उपाधि है हम उसको भूल सकते हैं और भटक सकते हैं। हाँ। तो फिर वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो श्लोका है कि जीवेर स्वरूप चैतन्य महाप्रभु जो उनको बताते, नित्य कृष्ण दास, यही जो है एक जीव का केवल और केवल यही एक स्वरूप और यही एक उपाधि है। और फिर भगवत गीता में जैसे भगवान कहते हैं ममई वांश जीव भूत सनातन। तो ये जो उपाधि, ये सनातन उपाधि, ये शाश्वत केवल ये एक, इवन जब ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा, ये जो हमारा स्वरूप जो नित्य कृष्ण दास, ये जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। ये जो हमारी उपाधि या ये हमारा जो स्वरूप, और ये केवल ऐसा नहीं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए, ये प्रत्येक जीव का यही एक उपाधि है। प्रत्येक जीव, वो भले ही किसी भी आस्था में हो, हर एक जीव का केवल एक ही जो स्वरूप या उपाधि है वो है नित्य। प्रत्येक 84 लाख योनि और जितने भी मनुष्य आप देख रहे हैं, इन सबका केवल और केवल यही एक उपाधि है कि नित्य कृष्णदास। तो हम लोग बहुत टाइम में लाइक भगवान कह रहे हैं ना, जीव भूत सनातन। तो हम बहुत टाइम चर्चा करते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म, कितना सारा प्रोटेस्ट होता है सनातन धर्म आखिर है क्या। तो क्योंकि ये पूरा जो भौतिक जगत हम जो रह रहे हैं वो भौतिक जगत में रह रहे हैं और बात कर रहे हैं सनातन धर्म के बारे में। ओके। तो दो चीज जो है इस भौतिक जगत में जो शाश्वत है, एक है जीव, भले ही जीव का शरीर अशाश्वत है लेकिन उसमें जो रहने वाला हम सारे जो जीव है हम शाश्वत है। और दूसरा
परमात्मा या जो भगवान, तो ये जो दो मतलब जीव और भगवान, ये जो है शाश्वत है। और जब ये शाश्वत जीव जब शाश्वत भगवान का जब सेवा करने लगता है, तो ये जो कार्य है ये है सनातन धर्म। समझे? तो जब एक शाश्वत जीव शाश्वत भगवान का जब सेवा में लग जाता है, और वो कैसे? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधि को छोड़ के, तत्परत्वेन निर्मलम ऋषि के न, अपनी जो इंद्रियां जो दी गई है भगवान ने, अभी ये भौतिक जो शरीर है, ये सारे जो इंद्रियां है, उस इंद्रियों को जब भगवान के ऋषि के न, जो हम सारे हमारे इंद्रियों के जो स्वामी है, इसलिए भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। तो जब एक शाश्वत जीव अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के स्वामी जो भगवान है उनके सेवा में जो लगाता है, ये जब कार्य होता है, तब हम जो है एक्चुअल में सही में सनातन धर्म का पालन करते हैं। और प्रभुपाद कहते हैं जब हम नित्य 24/7 जब ये हमारे इंद्रियों को जो है भगवान की ही सेवा में लगाते हैं, तो फिर ये भौतिक शरीर जो है ये भी आध्यात्मिक शरीर बन जाता है। जब प्रत्येक क्षण जो है हम बिना अपने इंद्रियों की तृप्ति किए भगवान के इंद्रियों की तृप्ति के लिए जब हम कार्य करते प्रत्येक क्षण 24/7, फिर ये भौतिक शरीर भौतिक नहीं रहता, ये आध्यात्मिक बन जाता है। और ये जो कार्य है एक्चुअली यही जो है भक्ति है। हाँ, हम भक्ति मतलब सोचते हैं क्या है? तो जब एक शाश्वत जीव शाश्वत भगवान का नित्य इंद्रिय की सेवा करता है, भगवान की मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए इस्तेमाल करता है, वो जो है कार्य है वो है भक्ति। और ये शुरू होती है साधना भक्ति से, क्योंकि हम लोग इस बद्ध अवस्था में अभी भी होने के कारण, उपाधियों में जो फंसे हुए कारण अभी भी हम लोग बद्ध अवस्था में है, और इसलिए हम अभी भी साधना भक्ति के स्तर पे है। लेकिन इस अभ्यास को निरंतर कर करके फिर क्या होगा? हम धीरे धीरे भाव के स्तर पे, और फिर भाव के स्तर से हम जो है प्रेमा भक्ति के स्तर पे पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है निरंतर अभ्यास। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि जो साधना है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ओके। ओके, और हर कोई जीव इस क्या कहते हैं आनंद प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इस भौतिक जगत में वो कभी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस भौतिक जगत का एक स्वभाव है। क्या है? भगवान ने उसको कहा गया है दुखालय। दुखालय मतलब यहाँ पे आपको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि स्वभाव है यहाँ पे अशाश्वत है। तो एक शाश्वत जीव जब अशाश्वत जगत में अशाश्वत कार्य करेगा, तो उसको वो कभी भी आनंद नहीं देगा। राइट? तो बहुत लोगों को लग सकता है कि भगवत गीता पढ़ के आदमी का जीवन परिवर्तन होता है, और भगवत गीता में अगर लिखा गया है कि ये जीवन, ये भौतिक जगत दुखालय है, अशाश्वत है, तो लोगों को लगेगा कि अरे इस किताब में तो पूरा नकारात्मक लिखा गया है। राइट? तो ऐसा नहीं है। ये नकारात्मक उनको लगेगा जो भौतिक स्तर पे आनंद प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो सही में अपना जो अपना स्वरूप जिसको पता चला है वो कौन है? वो एक शाश्वत जीव है, आध्यात्मिक सच्चिदानंद उसका स्वरूप है। उस व्यक्ति को जब भगवत गीता जब वो या जो भी शास्त्र पढ़ेगा, उसमें कोई भी चीज नकारात्मक नहीं लगेगी, क्योंकि वो अपने आप को इस भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे लेके जाना चाहता है। तो इसके कारण इस भौतिक जगत में, क्योंकि ये भौतिक जगत अशाश्वत है, और यहाँ पे जो भी हम कार्य करेंगे वो भी अशाश्वत है, इसके कारण हम आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन वही शाश्वत जीव शाश्वत भगवान का जब सेवा करने लगता है, तब एक्चुअली उसको आनंद का प्राप्ति होगा। ओके, भक्ति जो है एकदम शुद्ध कार्य है। लेकिन हम जो साधक, जो हम भक्ति करने के प्रयास कर रहे हैं, हम लोग क्योंकि अभी भी शुद्ध नहीं है, इसके वजह से वो शुद्ध भक्ति का जो परिणाम है, हम उसको अभी भी उसका अनुभव या क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। भक्ति इज अ प्योर प्रोसेस, वो आध्यात्मिक जगत का कार्य है। लेकिन भौतिक जगत में जो वो जो साधक है जो उसको कर रहा है भक्ति, वो अभी भी उसका कभी कभी इंटेंशन भी प्योर नहीं हो सकता, या फिर वो जो कर रहा है कार्य वो प्योर नहीं हो सकता। इसके कारण जो प्योर प्रोसेस को करने के बाद में, प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी हम वो जो एक्सपीरियंस है वो नहीं कर पा रहे हैं।
तो इसके लिए हमको क्या करना है, किसी तरह से अभ्यास कर करके हमें अपनी चेतना भी शुद्ध करनी है, उपाधि से मुक्त होके हमको भक्ति करने का प्रयास करना है। तब जब है हम जो है एक्चुअल जो साधक इस भक्ति का जो बहुत ही जो आनंदमय जो एक एक्सपीरियंस है उसको हम लोग अनुभव कर पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर हमको आज मतलब कहने का मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि हम साधक को निरंतर अभ्यास करते रहना है। हाँ, सारे उपाधियों को से मुक्त होके भगवान की मतलब हमें इंद्रिया जो है, जो ऋषिकेश भगवान जो हमारे इंद्रियों के स्वामी है उनके सेवा में लगाना है, सारे उपाधि से मुक्त होके। और ये हमेशा याद रखना है, हमारा केवल एक ही उपाधि है, एक ही स्वरूप है कि हम नित्य कृष्ण के दास है। ओके, और इस भौतिक जगत में हम अगर अशाश्वत जगत में अशाश्वत कार्य करेंगे तो हम कभी भी आनंद नहीं पाएंगे। और इसलिए भगवान कहते हैं ना, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नव एवते आद्यंत वंत कौंतेया न तेषु रमते बुधा। इस भौतिक जगत में हर एक कार्य का शुरुआत है और अंत है। और जब एक शाश्वत जीव ऐसे अपने इंद्रियों के मतलब सुख के लिए ऐसे कार्यों में जब लग जाता है जिसका अंत और आदि और अंत है, तो कभी भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। और हम जानते हैं कि आध्यात्मिक जो कार्य है वो जो है शाश्वत है, उसका ना आदि है ना अंत है, वो शाश्वत काल के लिए हम कर सकते हैं, और तभी जो जीव है सुख का अनुभव प्राप्त करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय।